हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद इवान, जिसमें मैं रोज कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करता हूं जो कि आपको सच में यूजफुल हो सकती है। जैसा कि आई होप आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखा होगा कि स्टेजेस ऑफ क्राइंग एंड द टाइप्स ऑफ क्राइंग। बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से रोते हैं। इसके पहले आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि वो क्यों रो रहा है और आपको उसका मतलब नहीं पता होगा। लाइक मी, एज आई एम ऑल्सो फर्स्ट टाइम फादर। मैं भी पहली बार, इवान इज माई फर्स्ट खेत। उसमें मुझे भी पहले कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे भी लगता था कि ये बस रोता है तो भाई क्यों रोता है। तो आप प्लीज मेरे पुराने वीडियो को चेकआउट कीजिए। वो वीडियो में आप बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे कि अभी आपका बच्चा क्यों रो रहा है। चलते हैं अभी न्यू टॉपिक, जो कि हम अनदर एपिसोड में मैं ये कवर करने वाला हूँ आज, कि जब इवान छोटा था तो उसके अम्बिलिकल बटन, बेली बटन जिसको कहते हैं, नाभि हिंदी में कहते हैं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम देते हैं उसको। तो उसमें बेली बटन के पास उसको हर्निया जैसा दिखता था। अभी बहुत किसी को हर्निया पता है, बहुत किसी को हर्निया नहीं पता है। सो आई वर्क एट हेल्थ केयर सेक्टर। उसमें मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आती है क्या है। तो मैं तो बहुत डरा हुआ था। अभी ये छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न है, एक तो प्रीटर्म है, ऊपर से इसको हर्निया, अभी सर्जरी करानी पड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बात करते करते आपको इवान के पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ, जो कि फॉर्चुनेटली मैंने रखी थी उसके डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को तो मैं फोटो के थ्रू क्लियर नहीं कर पाता हूँ, कि बिकॉज आई एम नॉट इन टू मच शूटिंग फोटो एंड टेकिंग पिक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग वीडियोस। वो तो अभी जस्ट रिसेंटली मेरे दिमाग में आया, अभी ब्लॉग बनाना चाहिए ताकि मैं जो मैंने सफ़र किया है वो अपने व्यूअर्स को सफ़र ना करने दूं, और उनको जहां तक हो सकता है एक वीडियो के ज़रिए उनको ये मैसेज पहुंचाऊं। और कुछ कुछ स्टेजेस के एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ही छोटा सा कॉमन सा सवाल होता है, बट वी आर स्टिल इन अ डाउट कि क्या करना चाहिए। हमको कॉन्फिडेंट नहीं होता। अभी जितने देर में आप पूछना चाहते हैं किसी से, किसी को कॉल करेंगे या कोई आपको बताने आएगा, तब तक बहुत देर हो जाती है और आपको पेशेंस नहीं होता। पेशेंस तो मुझे भी नहीं होता था, मैं बस और पैनिक हो जाता था, ये रो क्यों रहा है। तो अगेन ब्रिंगिंग यू बैक टू द मेन टॉपिक, जो कि है अम्बिलिकल हर्निया। दिखता तो अम्बिलिकल हर्निया है, ये देखिए, आपको मैं फोटो में भी दिखाता हूँ। उस टाइम वो उसको पेनफुल भी बहुत था। तो अम्बिलिकल हर्निया जैसा दिखता तो है, बट जहां तक मैंने स्टडी करी, ट्रीटमेंट भी हो गया इवान का, उसमें क्या था, वो दिखता था अम्बिलिकल हर्निया की तरह, लेकिन वो अम्बिलिकल हर्निया था नहीं। वो एक्चुअली एज ही वाज अंडर वेट, वो 1 kg 200 ग्राम का था जब इवान हॉस्पिटल से घर आया था। तो कहते हैं लो वेट के वजह से वो उसका जो नाभि का बेली बटन का एरिया था वो एकदम से प्रोमिनेंट, जैसा हर्निया की तरह निकला था। तो इसके वजह से हम तो बहुत डर गए थे अभी क्या करना है। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसमें से पस भी आना शुरू हो गया था। जहां से इवान को मैं जब एनआईसीयू के बाद डिस्चार्ज करा के लाया, तो वो डिस्चार्ज का भी दिन संडे था। उसने लोग बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने के मूड में थे नहीं। एक्चुअली मेन डॉक्टर तो वहां थे नहीं, उन्होंने अभी किसी दूसरे के ऊपर डाल दिया था। तो अभी क्या कर सकते हैं, जो है वो है। उसमें उनके पास जाके झगड़ने से कोई फायदा नहीं था, मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए था। तो लकीली मैंने अपने पीडियाट्रिशियन को, एक बहुत अच्छी पीडियाट्रिशियन मैंने ढूंढ ली थी अपने घर के पास में ही, और उनको मैंने फोटो भेजे। तो उनको भी लग रहा था ऐसा कुछ है, बट वो मेन जो प्रॉब्लम वाली बात थी वो थी पस। वो अपने को पस, वो मुझे पस दिख रहा था उसके उस एरिया पे। सो पस क्यों होता है उसमें, जब एनआईसीयू से इवान को लेके आया था मैं, तो मुझे एक्चुअली उस पर नियोस्प्रीन पाउडर डालना था। ये मुझे किसी ने ये बात बताई नहीं। तो अभी पाउडर नहीं डालने की वजह से अभी वो ओपन एरिया में होता है और उसमें कभी भी डस्ट आ सकता है। जैसे वो हमारे घर में है, आप देखेंगे अभी घर तो बिल्कुल कांच के दीवार में तो बंद है नहीं, वो अंदर डस्ट तो आते ही है। वो तो जब आप सुबह को झाड़ू लगाते हो तो आपको समझ में आती है बात कि हमारे घर में कितना डस्ट होता है। तो कुछ डस्ट इन्फेक्शन तो हो सकता है, जिसकी वजह से उसको कुछ पस वगैरह आ रहे थे। तो वो नियोस्प्रीन पाउडर वगैरह डालने के लिए मेरे डॉक्टर ने 3 दिन के लिए बोला। तो 3 दिन के बाद भी वो सब्सिडाइज नहीं हुआ। तो मेरा मतलब मैं कुछ और ज्यादा टेंशन में आने लगे, अभी ये क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है। वो रोज रोता था, उसके वजह से शायद उसको पेन भी हो रहा होगा। उस समय तो मैंने ये खुद वीडियो नहीं देखी थी कि टाइप्स ऑफ क्राई, तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस परेशान होता था मैं। फिर उसका डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, आप इसका पस कल्चर टेस्ट करा लो।
पर्स कल्चर जस्ट आप नए व्यूअर हैं, अभी बहुत किसी को कोई लेना देना नहीं है कितना कॉस्ट है, बट मैं शायद कोई जानना चाहता हो। ये डिपेंड करता है लेबोरेटरी के ऊपर भी। अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज का कॉस्ट आता है पर्स कल्चर का। तो पर्स कल्चर के रिपोर्ट्स 3 से 4 दिन में आते हैं, कई बार 5 दिन भी लगते हैं। उसमें रिपोर्ट्स में ये दिखता है वो किस टाइप का इन्फेक्शन है, वो ग्रो कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो लकीली 4 दिन के बाद पता चला कि वो जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला इन्फेक्शन था वो ग्रो हुआ, बट वो खत्म हो चुका था। और नियोस्प्रिन पाउडर डालने के बाद मैं रोज पीडियाट्रिशियन को फोटो क्लिक करके उनको भेजता था, वीडियो बना के भेजता था। इनफैक्ट तो बगल में थी, मैं उसको डायरेक्ट जाके दिखाई देता था। तो लकीली वो रिकवर हो गया। एंड कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला, अभी जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे सिस्टर्स हैं, नर्सेज, तो उन लोगों ने भी मुझे एक सलाह दी थी कि अभी यार ये जब बच्चा हॉस्पिटल से आता है नया, वो अम्बिलिकल कट हुआ रहता है जब डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा से, तो उसको हीलिंग में बहुत टाइम लगता है और वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो हमको उसको क्लीन रखना चाहिए। क्लीन तो बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, उसको तो टच भी करना थोड़ा सा टेंशन लगता है। तो उन्होंने सजेशन दिया था कि आपको उसको बांध के रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे वो कॉटन या फिर कुछ कॉटन के कपड़े से उसको रख के बांध के रखते हैं ताकि वो दबा रहे। और मुझे लगता था यार ये इवान 1 साल 2 साल का हो जाएगा तो ऐसे ही इसके पेट के ऊपर ये बटन सा निकला रहेगा, कितना अजीब लगेगा ना, मतलब कितना बुरा लगता है देखने में। फिर अभी धीरे धीरे फिर पीडियाट्रिशियन ने मुझे बोला कि अभी घबराओ मत, अभी इसका वेट बहुत कम है, वेट बढ़ने दो, इसके बाद देखो ये अपने आप गायब हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और 4 महीने जैसे ही हुए, 4 महीने तक इवान कंटिन्यूअसली लकली वेट गेन करता चला गया। एंड वेट गेन जैसे ही हुआ इवान का, वो जो मुझे हर्निया दिख रहा था वो हर्निया था ही नहीं, तो होगा कैसे, वो लकली ढक गया और वो बहुत ही अच्छे शेप में उसका जो नेवल है वो स्किन में एडजस्ट हो गया। तो वो बहुत ही पैनिक का स्टेज होता है। एंड ये वीडियो मैं अपने व्यूअर को बना के ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ये बहुत ही छोटी सी चीज है, आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि मैं पूछूं तो पूछूं किससे। अभी कभी पस आ रहा है या फिर आप बच्चे को एनआईसीयू से लेके आए तो क्या आप नियोस्पिन पाउडर डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। तो हालांकि नियोस्पिन पाउडर डालना है या क्या डालना है वो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, बट डोंट फॉरगेट टू चेक विथ योर डॉक्टर from where you are getting your baby discharge, no matter it is preterm baby or full term baby. So do check this. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में। Stay connected with my new YouTube channel Life with Ivan.